नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 11:20 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। श्रवण नक्षत्र दिन में 11:46 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। विषकुंभ योग विष्टिकरण है, यानी भद्रा है, दिन में 11:20 तक। इसलिए इस दौरान कोई भी नया शुभ और मांगलिक कृत्य नहीं करना चाहिए। 11:20 के पश्चात ही करना सही रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में और क्षितिज में मंगल के स्वामित्व वाला धनिष्ठा नक्षत्र प्रमुख रहेगा, जो भचक्र का 23वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह मृदंग या ढोल है, और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा का अर्थ सबसे धनवान, यानी समृद्धि से भरा हुआ। यह नक्षत्र मनुष्य को धनवान, उदार, संगीत और लय का प्रेमी और मिलजुल कर बड़ा काम करने वाला बनाता है। आज के दिन के स्वामी दैत्य गुरु हैं, इसीलिए प्रेम, सुख, सुविधा, सुंदरता, कला और रिश्तों का बल आज अपने आप में प्रबल रहेगा। आज के दिन कला, संगीत, सजावट और गहने, वस्त्र, वाहन, सुख सुविधा से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश लाभप्रद होगा। और शुक्र की प्रसन्नता के लिए आज मां लक्ष्मी का स्मरण, सफेद रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 11:46 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब समस्या यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग तो है, लेकिन इसी दौरान भद्रा भी होगा। फलतः इस योग का लाभ कम ही मिल पाएगा। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, अतः प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। और आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। ये जो पहली उंगली है, जिससे हम किसी की ओर इशारा करते हैं, और ठीक इसके नीचे जो उभार ये दिखाई पड़ रहा है, इसी को गुरु पर्वत कहते हैं। ये जगह किसकी है? तो यह जगह है आपके भीतर के मैं की, आगे बढ़ने की चाह की, ऊपर उठने की भूख की, सम्मान पाने की इच्छा की, लोगों का नेतृत्व करने की ललक की। और ये सब कुछ इसी जगह से उत्पन्न होता है, इसी पर्वत से। आपकी महत्वाकांक्षा का ये घर है, आपके अहंकार का ये घर है, और सब यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि अहंकार असल में देखा जाए तो न तो बुरा है, न पूरी तरह भला, वो तो ईंधन है, ईंधन। अब ये ईंधन आग लगाएगा या इंजन चलाएगा, ये इसके रूप पर निर्भर करता है। दिव्य महाप्रयोग अद्भुत गुरु पर्वत से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, गुरु बुध और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के सम्मुख होने के चलते गजकेसरी योग का निर्माण आज भी कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में होंगे। शुक्रवार का दिन है सौम्यवार और चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में सौम्य यानी स्वयं के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में उग्र मंगल के नक्षत्र में। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जुलाई दिन बुधवार, रिक्ता व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। रुपया पैसा बहुत ज्यादा नहीं है पर समाज में छवि राजाओं वाली है। दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास अकूत संपदा है पर रहन सहन इतना साधारण है कि कोई अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है। महर्षि पराशर बताते हैं कि जातक वास्तव में क्या है, पर महर्षि जैमिनी बताते हैं पद आरूढ़, वो अलौकिक सिद्धांत कि समाज आपको किस नजर से देखेगा। बड़ा अद्भुत विषय है ये और इस विषय को सबको जानना चाहिए क्योंकि ये भाव की सच्चाई को प्रदर्शित करता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें विशेष रूप से लाभ भाव के पद का रहस्य खोला है। कैसे यह पद निकाला जाता है, इस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो दिखता है वो सच नहीं और जो सच है कई बार वो दिखता नहीं, और इन दोनों के बीच का जो खेल है वो आपकी कुंडली का पद तय करता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत विषय है, एक बार इसे अवश्य ही देखिएगा। और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो 17 जुलाई को मैं आगरा और 18 जुलाई को मैं जयपुर में रहूंगा, 19 जुलाई को मैं जोधपुर में रहूंगा, तो वहीं 20-21 जुलाई को मैं अहमदाबाद में रहूंगा, 22 जुलाई को राजकोट में आपसे मुलाकात होगी, तो वहीं 23 जुलाई को उदयपुर में, 24 जुलाई भीलवाड़ा और 25 जुलाई को जयपुर में, तो वहीं 26 जुलाई को लखनऊ में आऊंगा। तो अगर आप इन शहरों में हैं, इन शहरों के करीब रहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्र अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये जो तर्जनी उंगली है, पहले एक सिद्धांत से आपको समझाना शुरू करता हूं, मूल विषय पर तब आऊंगा। तर्जनी उंगली अगर हथेली में आपकी इतनी लंबी हो जाए कि ये जो मध्यमा उंगली, सबसे बड़ी उंगली कौन होती है? मध्यमा उंगली की बराबरी कर जाए, और या फिर ये जो अनामिका है इससे थोड़ी बड़ी हो। ध्यान से समझिए, ये जो तर्जनी उंगली है अनामिका से बड़ी हो जाए। आप ध्यान से देखेंगे तो अनामिका बड़ी होती है, मध्यमा सबसे बड़ा, इसके बाद अनामिका, फिर तर्जनी, फिर कनिष्ठा। तो जो तर्जनी उंगली है इतनी बड़ी हो जाए कि अनामिका इसके नीचे आ जाए, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक के भीतर जबरदस्त अहंकार है। मैं कई बार पूर्व में जब समुद्र शास्त्र की कुछ वीडियो आपको बता रहा था, उसमें मैंने इस विषय का जिक्र किया था कि मैंने जिन महिलाओं की हथेली में इस लक्षण को देखा है, फिर उनके घर में उनके अलावा किसी का नहीं चलता। अब विषय पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय गुरु पर्वत है। ये जो अनामिका के नीचे का हिस्सा है इसी को हम गुरु पर्वत कहते हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने गुरु पर्वत को देखिए और इस गुरु पर्वत पर आड़ी टेढ़ी रेखा
पहले तो ये जानिए कि गुरु पर्वत में उभार होना चाहिए। ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं, अगर गुरु पर्वत में उभार नहीं है तो इस सिद्धांत को आप अपने ऊपर लागू नहीं कर पाएंगे। गुरु पर्वत पर उभार है और उस पर खूब रेखाओं का 2-3-4 रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, बेतरतीब सी एक दूसरे को काटती हुई, तो ये चेतावनी चिन्ह है। किस चीज का? इसका अर्थ है कि जातक की जो महत्वाकांक्षा है वो बेकाबू हो गई है, कोरा अहंकार बन गई है। ये हर किसी पर हावी होने का जिद करता है, या यूं कहीं कि हर किसी पर हावी होने की चाहत रखता है। ऐसा जातक अपने ही साथियों को अपना दुश्मन बना लेता है और एक दिन गिरता है। कब? ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। अगर शुक्र पर्वत पर ये वाला हिस्सा, मैं गुरु बता रहा था लेकिन ये भी जरा सुन लीजिए, ज्ञान का यही तो कमाल है कि एक साथ कई सारे ज्ञान निकल जाते हैं। शुक्र पर्वत पर अगर जाल बने तो ये दाम्पत्य को खराब करता है, पुरुषों में नपुंसकत्व लाता है। गुरु पर्वत पर अगर जाल बन जाए तो ये आपके अहंकार को बेकाबू कर देता है, यानी आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप अपने सामने किसी को समझते ही नहीं। ये एक तरह से आपकी जो ऊर्जा है वो बिखर कर अराजक रूप ले लेती है, फिर आप तानाशाह बन जाते हैं। परंतु इसी तर्जनी के नीचे, यानी इसी गुरु पर्वत पर एक निर्दोष का अर्थ उसमें कोई दोष ना हो, कटाफटा ना हो, अगर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई पड़ जाए, अगर हथेली में किसी के भी दिखाई पड़े त्रिभुज का चिन्ह, तो समझ लीजिए आप जिस व्यक्ति के हाथ को देख रहे हैं, यानी अपने हाथ को या किसी को भी, यह व्यक्ति अपराजेय है, अजेय है। राजनीति में अगर है तो उच्च कोटि का रणनीतिकार है, वकालत के फील्ड में है तो महावकील है, विश्व स्तरीय डिप्लोमेट है। अब सवाल उठता है कि त्रिभुज हो जाए तो ऐसा क्या हो जाता है? त्रिभुज से ऐसा क्या हो जाता है? वैसे तो रेखाओं को शुभ कहा जाता है, वो सामान्य सा तर्क है, लेकिन आइए मैं ये भी बताता हूं कि त्रिभुज हो जाने से ऐसा क्या हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, पूरी ज्यामिति में त्रिभुज सबसे स्थिर आकृति है। 3 भुजाएं एक दूसरे को थामे रहती हैं, कोई ढहता नहीं। अब त्रिभुज जो है अपने भीतर सिमटकर ऊर्जा को कैद कर लेती है, रिसने नहीं देती। हम सबके जीवन की समस्या क्या है? हम सबके पास ऊर्जा तो है, पर उस ऊर्जा का सही प्रवाह नहीं है। यह त्रिभुज उस ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करती है। और ऐसे भी हमारे अंक में, हमारी परंपरा में 3 का अंक, त्रिभुज में 3, यहां भी 3, कहां कहां तो सब कुछ 3 ही तो है। 3 का गहरा रहस्य है, 3 शक्तियां, 3 देव। त्रिभुज ये आपकी सोच, आपका धैर्य, आपकी वाणी, तीनों को एक साथ कर देता है, एक दिशा में बांध कर आगे ले जाता है। और परिणाम, यही 3 चीजें मिलकर जातक को कूटनीतिज्ञ बना देती है। गुरु पर्वत रजोगुण का जगह का स्थान है। गुरु पर्वत का जो स्थान है पर्वत, ये रजोगुण से जुड़ा हुआ है, यानी कर्म की चाह, आगे बढ़ने की ऊर्जा। ये ऊर्जा अपने आप में अंधी है, और ऊर्जा अंधी ही होती है। हर ऊर्जा अंधी ही होती है, उसको सही दिशा चाहिए होता है। और जब इस सत्व का, यानी विवेक का, संयम का, अनुशासन इसको मिलता है, तभी एक कच्ची महत्वाकांक्षा पक कर सधी हुई रणनीति बनती है। त्रिभुज का यहां पर होना, रजोगुण को जैसे सत्व ने थाम लिया, और इसीलिए ये जिसकी भी हथेली में है, ऐसा व्यक्ति अद्भुत प्रतिभावान, ऐसी क्षमता ऐसे जातकों में होती है कि अपनी महत्वाकांक्षा पर वो काबू रखता है। अब हो सकता है आप कहेंगे कि मेरी हथेली में तो है, मैं न राजनेता हूं न राजदूत हूं। देखिए, जरूरी नहीं है हर परिवार में, हर दफ्तर में। आप अपने, ये बात हमेशा याद रखिएगा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही सिद्धांत लागू होते हैं। ये बात कभी नहीं भूलना कि देश काल परिस्थिति, तो अगर आपके हथेली में त्रिभुज है तो आप अद्वितीय हैं। कहीं 2 लोग लड़ रहे हों, आप उस झगड़े को सुलझा सकते हैं और दोनों आपकी बात मानने को बाध्य हो जाएंगे। आप दोनों पक्ष से अपनी बात मनवा सकते हैं। आपके वाक्यों में वो शक्ति है, गुस्सैल को भी शांत कर देगा। ये वरदान आपको प्राप्त है, आपको वरदान प्राप्त है। बात केवल लड़ाई शांत कराने के लिए नहीं है। एक लाइन में समझ लीजिए कि आप वो इंसान हैं जो पुल बांधने वाले हैं। आप वो इंसान हैं जो वो सुलझा सकता है जिसे कोई और नहीं सुलझा सकता। और सुलझाने कोई जाएगा और उलझा देगा, आप सुलझा सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो समाज को, दुनिया को दिशा देते हैं।
और आप वो इंसान हैं कि संभवतः आपका नाम न भी हो, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर आपकी हथेली में है, और देखिए ये बात जैसे जन्म कुंडली पर लागू होती है वैसे ही समुद्र शास्त्र पर लागू होता है कि अब त्रिभुज है और साथ ही साथ अनामिका अंगुली सूर्य पर्वत भी बलवान है, तो फिर आप देश चलाने वालों में से कोई एक है। फिर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप देश चला रहे हैं। अब चलते हैं राशिफल की ओर, और अगर आपकी हथेली में ऐसा कोई लक्षण है तो जरूर कमेंट में बताइए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातक आज मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प और बर्फी या कोई मीठी जो सफेद मिष्ठान्न है वो प्रसाद स्वरूप अर्पित करें मां को। इससे क्या होगा, तो जहां भी आप होंगे मेल जोल लोगों में बढ़ेगा, लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा और तरक्की का मार्ग खुलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से 10वें में है, यानी नौकरी के घर में आज आपका काम कड़ाई से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और मीठी बातचीत से बनेगा। कार्यस्थल पर किसी से तालमेल बैठा करके आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। आपकी सौम्यता ही आज आपको सफलता दिलाने वाली है। कला, सजावट, सुंदरता या आराम की चीजों से जुड़ा यदि आपका काम है तो आपको खासा फायदा होने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन सुखद माहौल लेकर के आ रहा है। और हां, आज कहीं किसी मामले में अगर किसी की सिफारिश आपको चाहिए तो सिफारिश आपके लिए बड़ा सहयोगी होगा, अगर सिफारिश मिल जाए तो आपका काम बनेगा। यानी कोई काम कराना चाहते हैं तो सिफारिश लेकर जाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, मिलकर काम करेंगे, अपने पार्टनर के साथ अच्छा लाभ होगा। तो वहीं नौकरी में अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी महिला सहकर्मी या वरिष्ठ से आज आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अपने व्यवहार में रूखापन मत लाइए और काम में जल्दबाजी से बचिए। प्रेम जीवन में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, मन हल्का और खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थियों का मन शांत रहेगा, मन पढ़ाई में और लगेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। पिता के स्वास्थ्य में दी दिक्कत थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश अगर करते हैं कर सकते हैं। वृषभ के जातक मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं, इससे भाग्य का सुख आपको विशेष रूप से मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 9वें में है, भाग्य के घर में है, और आज का दिन शुक्रवार का दिन बेहद खास है, सुखद है। किस्मत आज आपके साथ है और कोई भी काम आसानी से बनने वाला है। मन सुख सुविधाओं में घूमने फिरने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मदद चाहिए, मदद मिलेगी। सबसे मेलजोल बढ़ाइए और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भाग्य आपके रास्ते में आज फूल बिछाता चलेगा, यानी सब काम आपका आसानी से होगा। धार्मिक कृत्य करने के लिए कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं उसके लिए दिन बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, और जरूरी है उसके अच्छा रहेगा। आज चतुर्थी है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, और दूर के संबंध या किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर के काम करें तो फायदा मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम बनेगा, मन प्रसन्न होगा। पर आराम के चक्कर में जरूरी काम मत टालिएगा और बहुत हद तक खुद के भरोसे रहिएगा, दूसरे के भरोसे जाकर के नुकसान करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में और मिठास आने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड आजकल दिन आपका खराब चला, लेकिन आपके लिए बढ़िया है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का नीला है। और निवेश अगर आप करते हैं तो करिए। मिथुन के जातक आज सफेद अन्न, कोई भी सफेद अन्न पक्षियों को आज डालें। छिपी हुई परेशानियां शांत होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी 8वें में है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जो भी उलझन अनसुलझा मसला है उसको सुलझाने के लिए दिन ठीक है। कोई पुरानी गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि मिलने वाली थी तो इस मामले में बातचीत हो सकता है। कोई पुराना मसला है वो निपटने वाला है। नया जोखिम बिल्कुल मत लीजिए। व्यापारियों को आज किसी पुराने कहीं पैसा फंसा हुआ था उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह आपको माननी चाहिए। मन में कोई ऐसी बात है, कोई बात विचार है, परेशानी है तो उसे हर किसी से शेयर मत करिए। और हाँ, अपने पार्टनर, जीवन साथी जो आपके अपने हैं उन पर शक मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, बस इतना ही, ऊपर भरोसा रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष अपना ख्याल रखना होगा।
पहले से ही कोई परेशानी है तो परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें। कर्क के जातक आज किसी स्त्री जैसे मां, बहन या जीवन साथी को कोई मिठाई, सफेद मिठाई खिलाइए। अब जीवन साथी से तो आशीर्वाद नहीं ले सकते, लेकिन माता से, बहन से तो आशीर्वाद ले ही सकते हैं। रिश्तों में मिठास भरेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 7वें में है और देखा जाए तो साझेदारी के घर में होना यह अच्छा है। शुक्रवार का दिन बढ़िया है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी से प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। कोई पुरानी खटास उत्पन्न हो गई थी, उसमें मिठास आएगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम बनेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनको कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं, आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, अटका पड़ा था, वो सुलझने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन शुभ है। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए। जबरदस्ती अपनी बात उन पर मत थोपिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ग्रुप स्टडी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को यूरिन इत्यादि की तकलीफ जारी है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी जरूरतमंद स्त्री को चावल या कपड़ा इसका दान अगर करना हो तो कर दीजिए। और या फिर कहीं अनाथालय इत्यादि हो जहां दवा की जरूरत हो तो दवा देकर के मदद करिए या दवा के निमित्त पैसा दे दीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6वें में है। जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे सदैव मुकाबला करना चाहते हैं, जो आपको सदैव नीचा दिखाना चाहते हैं, आप उन पर भारी पड़ने वाले हैं। पर मेरी सलाह है कि आज सबसे मिलजुल करके चलने में ही आपका फायदा है। लड़ाई झगड़ा मुकाबला करने में कोई विशेष फायदा नहीं है। आज सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालिए। कर्ज है, विवाद है, इसको निपटाने में ही भलाई है। किसी से कोई पुरानी शिकायत है, उसे अपने तक रखिए। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है? तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कहीं पैसा डूब गया है, फंस गया है, उसको वसूलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ेंगे, बहस करेंगे तो आज का दिन खराब हो जाएगा। फिर जीतने की जगह हारना पड़ जाएगा। और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश भी आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को आज तुलसी पत्र अर्पित करिए। नारियल से निर्मित मिष्ठान इत्यादि अर्पित करिए। मन में आज खुशी बनी रहेगी। आपकी रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 5वें में है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। आज का दिन कैसा है? कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। आज का दिन प्रगति करने का है। मन प्रसन्न रहेगा। कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। आज का दिन गीत संगीत के क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई कला के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जितना हो सके और कोशिश करिए। अपने व्यापार से अपने बच्चे को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जो भी करिए दिल से करिए, जल्दबाजी मत करिए, जिद मत करिए, फालतू का दिखावा मत करिए, खर्च पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में आज मिठास दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। हर तरह की पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है। बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज तुला राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। घर में सुख बरकत आने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चौथे में है तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर का वातावरण, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और मां को अपने लेकर कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर की सजावट, साफ सफाई या घर के लिए कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
अगर विशेष करके रियल एस्टेट का आपका काम है या गाड़ी इत्यादि का आपका व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है दिन। घर का माहौल उत्सव भरा रहेगा। आराम के चक्कर में आकर के जरूरी काम मत टालिए, और घर में कोई पुरानी बहस जो लंबे समय से चली आ रही थी, अगर वो शांत है तो उसको शांत रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। रिश्तों में और मिठास जागृत होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका दिन बढ़िया सुखद रहने वाला है। घर का माहौल भी बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से कोई तकलीफ है पेट इत्यादि से, वो अपना ध्यान रखें। कफ की शिकायत है या हार्ट की तकलीफ, अपना ध्यान रखें। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है आपके लिए, और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के आपका हुनर, बातचीत का तरीका, आज आपके बिगड़े काम बनेंगे। कोई रुका हुआ काम जो लंबे समय से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए, बातचीत के दम पर आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं, दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पर जोश या जिद्द में आकर के अपने दिल की बात हर किसी से मत शेयर करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा नतीजा लेकर के आ रहा है दिन। तो ही विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। सेहत में अगर पहले से कोई परेशानी है तो अपना विशेष ध्यान रखिए, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर हरा है। निवेश आप करिए। धनु के जातक आज खीर घर में बनवा लें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और खीर खाएं भी। वाणी में मिठास जागृत होगी। गोचर कुंडली में कल की ही भांति दिन बढ़िया रहने वाला है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। धन मान सम्मान में वृद्धि होगी। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोग सहज ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। सोच समझ करके खर्च करना आज बहुत जरूरी है। बाकी घर में सुख शांति बनी रहेगी। लोग आपकी बात मानेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अच्छा धन लाभ कराने वाला है। और फिर वही बात कहूंगा, मीठी बातचीत आपकी होगी तो उससे सभी लोग आपके अपने हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जाइए। तो फिर से दोहरा रहा हूं, मीठा जितना खाना हो खाइए, पर कड़वी वाणी मत बोलिएगा, नहीं तो बना बनाया काम और लंबे समय से चल रहा रिश्ता खराब हो जाएगा। और हां, कहीं भी रहिए, आज बोलने का जो क्रम है उसके बारे में सोच समझ करके बोलिए। अपनी बातों को दोहराना न पड़े आपको, सोच समझ करके बोलिए। स्वास्थ्य के मामले में आज मुंह के अंदर छाले इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सफेद रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखिए, इससे आपका मन शांत रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। कुल मिलाकर के देखें तो आज आपका जो स्वभाव है सौम्य और मिठास से भरा होगा। दोपहर के पश्चात उग्रता में वृद्धि होगी, पर वही रुमाल आपको अपने पास रहेगा तो उससे थोड़ी शांति मिलेगी। प्रयत्नतः अपना व्यवहार शांत रखिएगा। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा और प्रसन्न रहने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपकी साख मेलजोल जहां भी हो आप बना करके अपनी चलें। अपना साख खराब नहीं होने, छवि अपनी खराब नहीं होने देनी है, ये ध्यान रखना है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य ज्यादा नहीं होना चाहिए। आलस्य से काम बिगड़ सकता है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और हां, बेवजह अड़ जाना कि नहीं जैसा मैं चाहता हूं वैसा, ये जरूरी नहीं। आज सौम्यता की चादर ओढ़ लीजिए। अगर इसको नकाब भी कहें तो मैं कहूंगा सौम्य बनिए। भले आप सौम्य हो ना हो, सौम्य बनिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज मंदिर में शक्कर का जाकर के दान करिए। बेकार के खर्च से बचिए। मानसिक बेचैनी परेशानी से आपको राहत मिलेगी। शक्कर दान कराइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और एकांत में अपने कल के बारे में सोचिए। आने वाले कल की तैयारी करिए। अकेलापन आज आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अकेलापन आपके लिए फायदेमंद है। कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी के साथ करिए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और लंबे समय से किसी परेशानी में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला चला रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कोई पुराना हिसाब किताब है
उसको फाइनल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, खुल करके अपने माता पिता, पेरेंट्स जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे शेयर करिए। और चाहे प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन, इसमें कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर जामुनी है। और बात मीन की कर लेते हैं। कल की ही भांति दिन बहुत अच्छा है। मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करिए, जरूरतमंद की मदद करिए। कोई इच्छा जो लंबे समय से आपकी नहीं पूरी हो रही थी वो होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ से संबंध बनाए हुए हैं, इच्छा पूर्ति का है दिन। शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। जो भी जरूरी काम है आपके बनेंगे। किसी नजदीकी मित्र के सहयोग से आपके काम बनेंगे। आय में वृद्धि की सूचना है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई दोस्त जो लंबे समय से विदेश या बाहर रह रहा है उससे आज बातचीत हो सकती है। और अगर आप जाने की इच्छा या बाहर से जुड़ करके कोई काम करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें उसका सहयोग मिल सकता है। या फिर हो सके तो ऐसे किसी मित्र से आप खुद भी फोन करके बातचीत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। अपना मेल जोल संबंध जितना हो सके अच्छा रखने का प्रयत्न करिए। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। ईमानदारी मत छोड़िए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, हंसी खुशी बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटने और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।